also comes from the life that you have seen, you know, in your growing up years, because you have always spoken about it. बहुत कम बार आपने बात की, लेकिन about your, you know, parents you have. तो कहीं ना कहीं जिस बच्चे ने वो देखा है, वो enjoy करना चाहता है जब वो अपनी life जी रहा है. तो ये वहाँ से आता है कहीं ना कहीं. हो सकता है, because you know, जब एज अ चाइल्ड आप एक ब्रोकन घर में बड़े होते हो, आई एम नॉट सेइंग दैट माई पेरेंट्स did not do their duties for me individually. For me, they did their best, and I respect them for that. I totally respect मम्मी पापा कि मेरे लिए उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ बहुत परफेक्टली निभाई हैं. जब उन्हें मेरे साथ रुकना, मेरे लिए खड़े रहना था, तब वो खड़े भी रहे हैं. एंड आज भी मैं इंडिविजुअली दोनों के टच में हूँ, एंड वी शेयर अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप. लेकिन जब आप एक डिस्टर्ब्ड घर में बड़े होते हो, तो वो एज अ चाइल्ड आपको बहुत ज़्यादा हिट करता है. और वो कोई कितना भी कह ले, वो एक ऐसा इमोशन है, वो एक ऐसा फेज है जो हर बच्चा डिफरेंटली एक्सेप्ट करता है. अब कोई उसे देख के शायद एक डिप्रेशन जोन में चला जाए. बच्चे हैं यार, कुछ भी हो सकता है. कोई अग्रेसिव हो जाए, कोई इंट्रोवर्ट हो जाता है, कोई एक्सट्रोवर्ट हो जाता है. तो मैं बहुत सहमी हुई थी एज अ चाइल्ड. इफ यू वुड हैव एवर नोन मी, मैं बहुत सहमी हुई थी. इसीलिए कहीं ना कहीं आज भी मैं फ्रेंड्स बहुत आसानी से नहीं बनाती. मतलब मेरे शायद मुट्ठी भर फ्रेंड्स होंगे, यू नो, कलीग्स. हाँ, मेरे कलीग्स सब हैं. मैं कलीग से सबसे कॉर्डियल हूँ. लेकिन व्हेन आई से कॉर्डियल, आई जस्ट डू माई बिट, आई बी रिस्पेक्टफुल, एंड देन आई हैव माई ओन स्पेस. मैं अपने स्पेस में हर किसी को अलाउ नहीं करती. Maybe that's because of that. Maybe it can be. So yes, जब मैं बड़ी हुई, I always had this urge कि I want to have a good family. You know, my house has to be good, has to be happy, has to be full of love, has to be full of emotions and relations. So this was something which I always looked forward for. And मतलब you know, वो जो empty space थी मेरी जिंदगी में, कि रिश्ते सही मायनों में, वो प्यार वाला घर, वो रिश्ते, वो एम्प्टी स्पेस जो थी, वो मुझे मेरी इस फैमिली से मिले. बी इट शोएब, बी इट अम्मी, बी इट सबा, बी इट पापा, एवरीबडी. तो वो मुझे इस फैमिली में आके जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है. सो या दैट्स देयर. हाँ जी, तो ये वीडियो आपने देखी. वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो. ये जो कुछ दिन, 1 से 2 दिन पहले जो दीपिका का इंटरव्यू आया था, जिसमें इसने ब्लैक पैचेस की बात की थी, उसको मैंने ऑब्वियसली क्लियरली जो है मैंने इन्हीं अल्फाजों का इस्तेमाल किया था कि ब्लैक पैच का मतलब यही है. ब्लैक पैच उसने अपने माँ बाप को नहीं कहा है. हाँ, उनके साथ जो उसकी जर्नी गुजरी, ऑब्वियसली एक ब्रोकन घर के अंदर एक जो बच्चा बड़ा होता है, सर्वाइव करता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है. तो या उसका मतलब वही था. और आज उसने पूरा क्लियरली जो है उसने वही वर्ड टू वर्ड, अगर आपने मेरा पुराना वाला जो ब्लॉग है उसको वॉच किया होगा, वर्ड टू वर्ड उसने वही चीज़ें दोबारा रिपीट की हैं. ऑब्वियसली अगर आपकी ज़िंदगी, आप किसी को जानते हो, एज अ व्लॉगिंग के थ्रू ही मैंने उनको जाना है, मैं कोई उनको पर्सनली नहीं पहचानती. लेकिन यस, अगर आप किसी की पॉजिटिविटी देखते हो, किसी को पसंद करते हो, आपको पता होता है, जब आप किसी को एब्जॉर्व करते हो, कि आपको पता होता है कि यार उस बंदे की कहने का मतलब यही चीज़ थी, लोगों ने उसको गलत मतलब से लिया, बहुत कुछ कहा गया. इतना ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए. इस जो है वो तकरीबन 1 घंटे का कुछ इंटरव्यू है. इसके अंदर और भी कुछ डिस्कशंस हुई हैं, और बहुत सारी जो है वो बातें भी और भी होंगी इस इंटरव्यू के अंदर. तो हम आगे जाके इस इंटरव्यू को और बहुत ज़्यादा ओपन करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, चीज़ों को लेकर डिस्कशन करेंगे. बट फ़िलहाल इस क्लिप को डिस्कस करना तो जो मैंने किया है. आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो. तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.